नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आने वाले 16 अगस्त 2024 की दोपहर 12:20 पर सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि वो 16 सितंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहां कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, पिता और आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य जन्म कुंडली में सूर्य का बली होना व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि से घिरा रहता है। जबकि जन्म कुंडली में किसी भी तरह से सूर्य पीड़ित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो फिर व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखा जाए तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि एक साल में एक ही बार सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से संचार करते हैं और वह समय होता है अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य का समय। अब यहाँ पर सूर्य पर शनि और मंगल की भी दृष्टि होगी और देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव से ही उनका गोचर होने के लिए जा रहा है। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है तो आप जानते हैं, यह भाव आपके पराक्रम का, आपके पुरुषार्थ का, आपकी संवाद शैली, कम्युनिकेशन का और रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता भाव है। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। आपका संचार कौशल बड़ा ही प्रभावी रहेगा। आप अपने संचार कौशल से, अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए, सूर्य का यह गोचर आपके लिए हर तरह से सफलता के नए रास्तों को खोल करके रख देगा। मूल रूप से देखा जाए तो उनके लिए और ज़्यादा बेहतर साबित होगा जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में या फिर कंसल्टेंसी आदि के क्षेत्र में नौकरी इत्यादि करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में संवाद करने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है और सिंह राशि में सूर्य का गोचर संवाद शैली को बेहद ही प्रभावी बनाएगा। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों को श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। मैनेजमेंट के फील्ड में भी जो लोग कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में ठेकेदारी का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी सूर्य का यह गोचर विशेष प्रॉफिटेबल होने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। यूँ समझ लीजिए, हर कदम पर इस गोचर काल के दौरान उनका समर्थन आपको मिलने वाला है। उनके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे फिर वह किसी भी प्रकार से कोई व्यापार करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं, हर क्षेत्र में उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि उनके साथ थोड़ा बहुत अहंकार के चलते टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, सो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी तीसरे भाव में गोचर करने वाले सूर्य की सीधी दृष्टि आपके नवम भाव पर जाएगी, यानी कि आपके भाग्य भाव पर। यह भी अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य को नवम भाव में कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है।
नवम भाव किस चीज़ का होता है? तो जानते हैं आपके भाग्य का होता है। परिणाम स्वरूप भाग्य का कदम कदम पर आपको सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आपके जितने पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सभी कार्य इस गोचर काल के दौरान अपने आप ही बनते चले जाएंगे। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। उन क्षेत्रों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और दान पुण्य का कार्य भी आप इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से करते हुए नजर आएंगे। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग हर प्रकार से आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अगर आपके पिता एक्टिव हैं तो उनके मान सम्मान में, प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। बाकी देखा जाए तो यात्रा के दृष्टिकोण से भी समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे फिर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या फिर छोटी दूरी की यात्रा, चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गोचर काल के दौरान आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। भाग्य के चलते कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्राप्त होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।